नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं पर वह इंग्लिश वर्कबुक जो आपकी क्लास 6 एंड 7 के लिए है, उसमें से अपन करेंगे वर्कशीट। तो फटाफट से अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन वर्कशीट 11 सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो बच्चे, देखो, लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्कल देम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने शिक्षक यानी कि अपने अध्यापक द्वारा दिए गए आदेशों को सुने और उन पर गोला आपको लगाना है। ठीक है ना। अपने शिक्षक के द्वारा जो दिए गए कमांड्स है, जो आदेश है, उनको सुनना है और उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे देखो, कमांड्स क्या क्या है यहाँ पर। देखो, स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब खड़े हो जाओ। सिट डाउन यानी कि बैठ जाओ। टच योर एल्बो यानी कि अपनी कोहनी छुओ। ब्लिंक योर आईज यानी कि अपनी आंखें झपकाना है ना। ब्लिंक यानी कि झपकाना। ठीक है। राइज योर हैंड्स यानी कि अपना हाथ बढ़ाना। टच योर हेड यानी कि अपना सर छूना। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कमांड्स है। ठीक है ना। तो ये टीचर्स के द्वारा दिए गए कमांड्स थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। लिसन टू योर टीचर, रीड अलाउड द सेंटेंसेज एंड कमांड्स एंड देन राइट अप्रोप्रिएट कमांड्स इन द बॉक्स। यानी कि अपने अध्यापक से वाक्यों और आदेशों को जोर से पढ़ना है, पढ़ने के लिए कहा है, और फिर बॉक्स में उचित आदेश को आपको लिखना है। क्या करना है, बॉक्स के अंदर जो है उचित आदेश आपको लिखना है। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर ये बॉक्स आपको दे रखा है, तो इसके अंदर आपको उचित आदेश लिखना है यहाँ पर। ठीक है ना। जैसे देखो, रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज। जो मधुमक्खियां है वो अटैक कर रही है किस पर, रोहन पर। तो रोहन ने क्या किया, यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया, यानी कि रन। ठीक है। आर यू एन, रन का मतलब दौड़ना है ना, दौड़ना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। ओके। अब देखो, अगला करेंगे अपन। देखो, रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास। यानी कि रीमा से उसकी क्लास के क्वेश्चन पूछना चाहती है, तो उसने क्या किया था, अपना हाथ खड़ा किया ना। तो रेज योर हैंड। ठीक है। तो रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाया उसने। ठीक है। अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है ना। अब देखो, सविता ड्रॉप्ड सम पेजेस। ठीक है ना। तो बाउ डाउन, तो उसने पेज उठाने के लिए नीचे झुकी वो। तो क्या करेगी, बाउ डाउन। ठीक है। तो यहाँ पर बाउ डाउन आ जाएगा। अगला देखेंगे अपन। वरुण वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन दिस वे। ठीक है। तो यहाँ पर जंप आ जाएगा। ठीक है। वो क्या करेगा, जंप लगाएगा यानी कि कूदेगा। ठीक है। अगला देखेंगे अपन। वर्कशीट 12 है यहाँ पर। वर्कशीट 12 क्या कहता है, देखो, लिसन। देखो भाई, लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट अमर फोर्ट। अमर फोर्ट है यहाँ पर, यानी कि अमर किला। देन मेक ए पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड एंड राइट आंसर। यानी कि अपने जो क्वेश्चंस है नीचे दिए हुए, इससे अकॉर्डिंग तो उस पर जो है फ्रेंड्स से दोस्तों के साथ में मिलकर आपको डिस्कस करना है और आंसर देना है। तो देखिएगा, अपन अमर फोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर। देखो, अमर फोर्ट इज वन ऑफ द फेमस फोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है। तो भारत के प्रसिद्ध किलों में से एक है कौन सा, अमर किला। ठीक है ना। अमर किला जो है यहाँ पर आ जाएगा प्रसिद्ध। इट इज़ 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर एंड इज सिचुएटेड ऑन ए हिल। यानी कि है जो ये जयपुर से कितने किलोमीटर दूर है, 11 किलोमीटर्स। ठीक है ना। तो 11 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। किस पर है, पहाड़ी पर स्थित है। हिल का मतलब पहाड़ी। इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यानी कि यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। कैसा है, लोकप्रिय पर्यटन स्थल आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, इट इज़ आल्सो नाउन एज अमर पैलेस। यानी कि इसे अमर महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसके नाम से, अमर पैलेस के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज़ आल्सो नाउन एज अमर पैलेस। ठीक है। तो राजा मान सिंह रूल्ड हियर, देयर आर मनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट लाइक सुख महल आ जाएगा, शीश महल एंड दीवाने ए आम, ईटीसी यानी कि आदि महल यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। आर मनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड सवेनियर्स। ठीक है। देयर इज ब्यूटीफुल लेक नियर, यहाँ पर एक झील भी आ जाती है ना। देखो, इसके अंदर स्थानीय हस्तशिल्प और जो स्मृति चिन्ह है बेचने वाली कई दुकानें यहाँ पर आ जाती है, और इसके पास में जो है खूबसूरत झील भी आ जाएगी। ठीक है ना। खूबसूरत झील भी है जो किले को और भी क्या बनाती है, खूबसूरत बनाती है। ठीक है। तो ब्यूटीफुल लेक नियर इट विच मेक्स द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। ठीक है ना। तो खूबसूरत झील है वो इस किले को और भी क्या बनाती है, खूबसूरत बनाती है। ठीक है। तो देखेंगे अपन इसके अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, बच्चे पूछे गए, तो इन क्वेश्चंस के जो है अपन को आंसर देने हैं। तो देखिएगा, अपन क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो, डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि
अपने ज़िले या उसके आसपास के किलों पर आपको चर्चा करना है और उनके नाम आपको लिखना है। क्या करना है? डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट, यानी आपके क्या ज़िले के पास में जितने भी किले हैं उसके आपको नाम लिखना है और उस पर चर्चा आपको करनी है। तो बच्चे आप जिस ज़िले के अंदर रहते हैं तो उस ज़िले में आपका कौन सा फोर्ट आता है, कौन सा किला आता है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। उस किले का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे देखो अमर फोर्ट हो गया, जयगढ़ फोर्ट और मेहरानगढ़ नाहरगढ़ फोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी लिखना है। ठीक है ना, और आपके अकॉर्डिंग आपके ज़िले के पास में कौन सा किला है तो उसका आपको नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ यू गेट टू गो टू ए फोर्ट व्हाट विल यू डू ही दियर, यानी कि अगर आपको किले में जाना पड़े या आप किले में जाना चाहो तो तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे? क्या करोगे बच्चे? आई विल टेक सम फोटोग्राफ्स, क्या फ़ोटो लेंगे क्या? बिल्कुल, फ़ोटो लेने के साथ में और भी अपन कार्य करते हैं जैसे सामान खरीदना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे आई विल टेक सम फोटोग्राफ्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, देयर इज ए वर्ड सब मेनियस गिवन इन द पैसेज, डिस्कस इट्स मीनिंग विथ योर टीचर एंड वर्क राइट हियर। ठीक है, यानी कि एक शब्द है कौन सा? स्मारिका। स्मारिका का मतलब होता है क्या है? इस परिचय में इसके अर्थ पर अपने शिक्षक से चर्चा करना है और यहाँ पर आपको लिखना है। तो लिखिएगा यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट दैट बाई और कीप टू रिमाइंड योर सेल्फ और ए स्पेशल ओकेशन और प्लेस यू विजिटेड। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। ओके, तो आपका ये वर्कशीट डन होता है। अगला देखेंगे बच्चा, अगला है आपका, सॉरी अगला नहीं है, इसी का ही अपन देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन इसका कट गया है, एक मिनट। अगला वर्कशीट करेंगे अपन 13। तो देखिएगा क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन इसका। देखो बच्चा, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम एज मनी थिंग्स ऑब्जेक्ट्स पीपल एंड पॉसिबल, यानी कि देखिए चित्रों में देखे और जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुओं के आपको नाम लिखना है। देखो यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं आपको दिख रही हैं, तो इन सभी के अपन को नाम यहाँ पर लिखना है। तो नीचे अपन लिखेंगे यहाँ पर, देखो मैन, थीप, क्रो, बॉय, फादर, फ्लोवर, टोमेटो, मदर, आइसक्रीम, चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर, स्लीपर, काउ, व्हील, गर्ल, फ्रूट्स, बेग, केट, है ना। वेजिटेबल्स आपको दिखाई दे रही होगी, फिश है, रेट है, शॉप, डॉग, पैरट, टेम्पल और हाउस। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है उस चित्र के अंदर दिखाई दे रही है जो अपन ने यहाँ पर लिखी है।